तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है ये, और इसमें रेडियल सिमेट्री भी होती है, तो लिखो रेडियली सिमेट्रिकल, स्फेरिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, रेडियल सिमेट्री। एंड थर्ड पॉइंट, इट इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिखेगी, चारों तरफ इक्वल दिखेगी। किसी भी डायरेक्शन में जाओ सब में सेम दिखेगा, ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। और स्फेरिकल है तो आपको पता ही है, बनाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, एस ऑर्बिटल अगर आपको बनाना है तो ये बन गया एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल होगा, ये सेंटर में न्यूक्लियस होगा, ये एस ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। अब आप इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, सभी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर। नाउ पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल्स कैसा शेप है, लिखो डम्बल, डम्बल शेप्ड। और एक डम्बल में कितने लोब होते हैं, तो बोलते हैं इट इज बाई लोब्ड। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल होता है ये, क्या मतलब है डायरेक्शनल का, तो देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर होगा तो इसे पी एक्स कह देंगे, इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसे कह दिया डायरेक्शनल है। दूसरा ऑर्बिटल इसका होगा, तो मैंने कहा ये वाई एक्सिस पर लोब आया, दिस इज वाई, पी वाई। थर्ड अगर आप लिखोगे तो जेड एक्सिस ये वाली है, इस पर आ गया लोब, तो इसे कह देंगे पी जेड। सो देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एंड ईच वन हैज वन नोडल प्लेन। तो इसका देखो ये वाला प्लेन हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, ये नोडल प्लेन हो गया। इसके लिए कौन सा हो जाएगा, देखो ये x, ये z एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आप बनाओगे कौन सा है, एक्स जेड प्लेन बन गया ये, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस थी, तो yz प्लेन था ये। और इस केस में क्या बनेगा, तो ये y और ये x एक्सिस है, ये वाला वर्टिकल, ये वाला बन जाएगा कौन सा, xy प्लेन। तो तीनों में एक एक नोडल प्लेन दिख रहा है, एंगुलर नोड दिख रहा है, क्लियर। अगला देखते हैं हम डी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक पी सबशेल में कितने पी ऑर्बिटल हैं, 3, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये होते हैं 5, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, लिखो डबल डम्बल, दो डंबल बनाने, इसमें एक बनाया था और दो बनेंगे तो 4 लोब हो जाएंगे, टेट्रालोब्ड, टेट्रालोब्ड, क्लियर। तो टेट्रालोब्ड हो गया ये, और ये भी डायरेक्शनल तो कहेंगे ही कि लोब किस डायरेक्शन में है। तो मैंने यहां पर क्या लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और लोब बनाया हमने एक एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, और दूसरा भी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो ये किस में बना, बिटवीन द एक्सिस, और एक्सिस कौन सी है, इसलिए इसको कहा डी एक्स वाई, इसको डी एक्स वाई कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां दिख रही है, ये दिख रही है एक्सिस पर, है कहां पर, बिटवीन द एक्सिस। कितना एंगल है एक्सिस से, यस, तो ये एंगल जो होगा दिस इज 45 डिग्री। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, देन ऑर्बिटल इज कॉल्ड dxy। बस एक्सिस चेंज करते जाओ, ऑर्बिटल चेंज होती जाएगी। तो अगर मैं दूसरा लेता हूं यहां पर, ये y एक्सिस चलो यही रहा, ये z एक्सिस मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हो। एक लोब बना दिया किसमें, yz के बीच में, एक यहां बना दिया, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, dyz।
और थर्ड हमने ले लिया ये x है, ये z मान लेते हैं, तो डंबल बिटवीन x एंड y z एक्सिस, तो इसे कहेंगे dzx या xz भी कह सकते हो। तीनों सेम दिख रहे हैं, बस एक्सिस चेंज हो रही है, बाकी सब सेम है। 45 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट द नेम। अगर एक्सिस एक्स वाई है तो dxy, एक्सिस yz है तो dyz, अगर zx है तो dzx। बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, बट अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, है कि नहीं? तो देखो, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना, ये दिख रहे हैं दो इधर, और मैंने ये बना दिया प्लेन, दो लोब इस तरफ, दो लोब इस तरफ, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0। एक ये वाला, दो ऊपर दो नीचे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग दिस प्लेन इज 0। दो नोडल प्लेन हो गए, एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे? तो एंगुलर नोड हो जाएंगे कितने? इक्वल टू L इक्वल टू 2। समझ में आ गया? ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, दो समझ में आ गए। इसमें भी वही दो, इसमें भी दो, ठीक है। और इन तीनों ऑर्बिटल को कलेक्टिवली दिस ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड T2g ऑर्बिटल। T2g ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये नाम खूब आता है, T2g ऑर्बिटल्स। A group of 3 orbitals between the axis dxy, dyz, dzx, this group is called T2g orbitals. नेक्स्ट, अब बचे टू मोर ऑर्बिटल्स। देखो यहां पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। वन डंबल अलोंग द x एक्सिस, अदर अलोंग द y एक्सिस। डंबल दो यहां पर भी हैं, एक x एक्सिस पर, एक y एक्सिस पर है। इसको कहते हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें भी दो नोडल प्लेन है, एक ये देखो 45 डिग्री पर ये प्लेन बना दो, क्लियर? तो ये हो गया नोडल प्लेन, और फिर एक ऐसा 45 डिग्री बना दो। टू नोडल प्लेन आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड लास्ट वन देखो इधर, ये z एक्सिस है, ये x मान लेते हैं, तो थर्ड क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, कोई भी मान सकते हो आप। एक डंबल बनाया हमने ये, और दूसरा डंबल नहीं है, ये रिंग है, ये रिंग है। ऐसे सोचिए, एक ये रॉड है जिस पर डंबल है एक्सिस, और इसको हमने ऐसा एक डिस्क बना दी, समझ गए? डिस्क है ये, जो इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला ये दिख रहा है, ठीक है। ये शेप होता है, इसे बोलते हैं dz स्क्वायर, ठीक है, dz स्क्वायर। नहीं, अब डबल डंबल नहीं कहेंगे इसको। देखो कहां दिख रहा डबल डंबल, तभी तो बता रहा हूं, होना चाहिए था, ये नहीं है। तो ये dz स्क्वायर जो होता है, इट इज नॉट टेट्रालोब्ड, ठीक है। विच d ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन 4 लोब्स, आप कहेंगे dz स्क्वायर, ठीक है। तो dz स्क्वायर टेट्रालोब्ड नहीं होता है, ठीक। तो इसमें एंगुलर नोड कितने होते हैं बताओ? 0। हाँ, 0। कहीं पर भी आप नहीं बना सकते अब प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 आएगी। एक्सेप्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट, dz स्क्वायर ऑर्बिटल हैज 0 एंगुलर नोड्स, 0 एंगुलर नोड्स। अच्छा, ये वाला ऑर्बिटल जो बनाया मैंने, ये कौन सा है? dx स्क्वायर y स्क्वायर। ध्यान से समझना बच्चों, कुछ अलग हटके बता रहा हूं मैं आज। ये कौन सा होगा? dx स्क्वायर। ये होना चाहिए dx स्क्वायर z स्क्वायर, होना चाहिए कि नहीं? उसी बेसिस पर एक और बना रहा हूं,
वाई जेड। ये कौन सा है बोलो? डी वाई स्क्वायर। ये कभी नहीं पढ़ा आपने जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे हमने 3 पॉसिबिलिटीज देख ली, ये तो है, और ये दोनों मर्ज हो गए। इन दोनों को मर्ज कर दो, इसको उठाओ, ध्यान से देखना, इसको उठाओ, इमेजिन करना है, कर सकते हो? वो तो कर सकते हो, रोज करते हो, है ना? कई बार होता है दिमाग में, बन गए डॉक्टर, आंख बंद करी, डॉक्टर हूं, स्टेथोस्कोप डला हुआ है, एप्रन पहने हुए हैं, सामने लोग खड़े, डॉक्टर साहब जान बचा लो मेरी। इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इस इमेजिन करो इसको कि ये ऑर्बिटल अभी मैंने उठाया और इसके ऊपर रख दिया। अब जैसे ही ऑर्बिटल उठाओगे, इसके ऊपर रखोगे, तो जो वाई एक्सिस का लोब है वो वाई एक्सिस पर ही आएगा, वो तो एक दूसरे मर्ज होके ऐसा ही रहेगा। और ये एक्स एक्सिस का यहां तो है, और वो वाला वाई एक्सिस पर है, वो इधर आएगा। और ये दोनों, जो ये वाला और ये वाला मिलकर के ये डिस्क बना देता है। समझ में आ गई बात? इसलिए ये शेप दिखता है, इन दोनों की मर्जिंग होके ये बनता है, ठीक है? आ गया समझ में डिस्क क्यों आई? और इसीलिए इसमें कोई भी नोड नहीं बन पा रहा है, एंगुलर नोड, कि हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डिस्क है। तो समझ गए? हाँ, तो डी